भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तास्त्वमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुः शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। इसके पहले जो हमने ऑडियो जारी किया था उसमें आपको ये बताया था कि भोजन शक्ति का संबंध नहीं है, भोजन शक्तिदाता नहीं है। तो हमको ऐसा क्यों लगता है? आपने अपने जीवन में देखा होगा कि कोई बहुत दिन का भूखा आदमी, बहुत घंटे का भूखा आदमी, और वो बिल्कुल निढाल पड़ा हो और उसको जो ही हम भोजन देते हैं वो एक्टिव हो जाता है। यही भ्रांति पैदा कर रहा है, यही कारण है कि आपको लगने लगता है कि भोजन ही शक्ति दे रहा है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि जब हम शरीर को भोजन देते हैं तो हमारी जो वाइटल पावर है वो शरीर की सफाई के काम को रोक देती है, और सफाई के काम के रुकने के कारण जो हमको जलन, जो हमारे पेट में भूख का एहसास करा रही थी, उसमें रुकावट आ जाती है, क्योंकि वो सफाई के काम को रोक के भोजन के काम में लग जाती है। यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि शरीर में एक वाइटल पावर है, जीवनी शक्ति कहते हैं उसको, भगवान की शक्ति कहते हैं। वो जो वाइटल पावर है वो हमारे शरीर में नौकर की भांति है। जैसे हम घर में एक नौकर रखते हैं, वही खाना बनाएगा, वही झाड़ू लगाएगा, लेकिन जब खाना बनाएगा तो झाड़ू नहीं लगाएगा, जब झाड़ू लगाएगा तो खाना नहीं बनाएगा। इसी तरीके से हमारे शरीर में जो जीवनी शक्ति है उसके दो कार्य हैं, एक भोजन का पाचन और दूसरा शरीर की सफाई। लेकिन उसका प्राइमरी वर्क जो है वो भोजन का पाचन है। अगर आप भोजन देंगे तो सफाई नहीं करेगा, जब भोजन पचा चुकेगा तब सफाई करेगा। जब सफाई करता है तो चूंकि हमारे शरीर में मल विद्यमान है, पहले से इकट्ठा किया हुआ है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जब मैन्युफैक्चरिंग होती है मेटाबॉलिज्म की के कारण शरीर में मेटाबॉलिज्म चल रहा, और मेटाबॉलिज्म में आपके बोन सेल्स, आपके ब्लड सेल्स, आपके मसल सेल्स बनते हैं। तो उनके बनने में संसार में मैन्युफैक्चरिंग जहाँ भी होती है तो वहाँ पे वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होता है, तो वो वेस्ट मटेरियल आपके शरीर में भी इकट्ठा होता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग है आपके दिन भर किए गए कार्य में जो टूट फूट सेल्स की होती है, उन्हीं सेल्स की रिपेयरिंग जो है ये भोजन करने लगता है। तो जब आप समझ ले कि जब भोजन से आपकी सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी तो वेस्टेज का भंडार भी इकट्ठा होगा, और उसी वेस्टेज को वाइटल पावर निकालने का काम करती है। ये वेस्टेज जब निकल जाता है तो शरीर लाइट हो जाता है, हल्कापन महसूस करता है। लेकिन इस बीच जिस समय सफाई चल रही है उस बीच अगर आप भोजन डालेंगे तो फिर सफाई को वो रोक देगी। अब आप इस बात का एहसास कीजिए, इस बात को महसूस कीजिए कि भोजन पचने में अमूमन कितनी देर लगती है। तो विज्ञान कहता है, मेडिकल साइंस कहती है कि भोजन को अमूमन पचने में 4 से 5 घंटे लगता है। तो ताकत, भूखे आदमी को ताकत की फीलिंग तुरंत क्यों आ गई? भोजन पचने के बाद आनी चाहिए थी। अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि भोजन ताकत पचने के बाद देगा क्या मुंह में रखते ही देगा, तो आप कहेंगे नहीं साहब पचने के बाद देगा। तो पचना तो 5 घंटे के बाद होता है, तो तुरंत क्यों फीलिंग आती है? इसी को भ्रांति कहते हैं, ये कंफ्यूजन है। और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप आध्यात्म का सहारा लें, विज्ञान का सहारा लें, तो आपको पकड़ में बात आएगी और आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा भोजन शक्तिदाता नहीं है।
चूंकि वाइटल पावर सफाई करती है और सफाई के कारण आपके शरीर में जलन महसूस होती है, क्योंकि 3 तरीके का मल आपके शरीर में इकट्ठा होता है। वो 3 तरीके का मल ये है: वात, पित्त, कफ। इन वात, पित्त, कफ को जो वाइटल पावर है वो आपके शरीर से हटाने की कोशिश करती है, जिससे शरीर सुंदर और लंबी दिन तक आपका स्वस्थ बना रहे। अगर आप वाइटल पावर से हर समय खाना ही खाना देते रहेंगे, आपने सुबह 8 बजे 9 बजे खाना खाया, 5 घंटे बाद के मतलब है करीब 1 बजे पाचन खत्म हुआ। वाइटल पावर को सफाई करना चाहिए था, आपने सफाई छोड़ा तो लंच ले लिया। अब जब लंच ले लिया तो फिर वाइटल पावर ने फिर सफाई रख दी, और सफाई रखने के बाद आपके फिर भी वो पाचन में लग गई। उसके बाद 5-6 घंटे के बाद जब 6-7 बजा शाम का, तो फिर उसने सफाई की कोशिश की, तो आपने सफाई फिर नहीं करने दी, फिर कुछ नाश्ता पानी डाल दिया और रात में फिर भोजन डाल दिया। तो ये वाइटल पावर आपके शरीर की सफाई कर ही नहीं पाता है। अब मैं एक हंसी की बात बताता हूँ कि जब वाइटल पावर आपके जीवन में सफाई नहीं कर पाएगा, तो जो आपका वेस्ट मटेरियल है, जो कचरा है, वो दिन प्रतिदिन ज्यादा होता चला जाएगा और आप अस्वस्थ हो जाएंगे, क्योंकि कचरा है तो फिर वहां पर वायरस भी आएगा। मैंने कल ही बताया था कि जब जहां कूड़ा है वहीं पर कीड़ा आएगा, जहां पर ज्यादा कूड़ा सड़ने लगेगा वहीं पर गैस बनेगी। सफाई की जगह में गैस नहीं बनती है। तो जब आपने देखा कि कचरा हमारा इकट्ठा हो रहा और सफाई का हम उसको वाइटल पावर को समय नहीं दे रहे हैं, तो फिर वो ज्यादा से ज्यादा कचरा आपका इकट्ठा हो जाएगा, जो कालांतर में आपको बीमार करेगा। अच्छा, अब क्या होना चाहिए? सही काम क्या होना चाहिए? सही काम ये होना चाहिए कि हम अपने वाइटल पावर को सफाई का भी मौका दें और भोजन के पाचन का भी मौका दें, क्योंकि हमको भोजन का पाचन भोजन भी चाहिए। भोजन का पाचन वाइटल पावर खुद कर देगी। तो भोजन इसलिए चाहिए क्योंकि सेल्स को बनना भी है, हमने मेहनत किया, सेल्स हमारी टूटी, उनको बनना है, तो बनने के लिए भोजन हमने डाला। और सफाई के लिए उसको खाली पेट थोड़ी देर रखा तो वो अपना सफाई करेगी। थोड़ी सी जलन महसूस हो सकती है अगर एसिड अंदर ज्यादा होगा, अगर वायु ज्यादा प्रोड्यूस हो गई है तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वायु मूव करेगी। इसी तरीके से पित्त का विकार हुआ, ये कफ का विकार हुआ, तो आपको थोड़ा गले में, थोड़ा फेफड़ों में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आप वाइटल पावर को मौका देंगे तो ये बहुत कम समय में, बहुत कम समय में अंदर की बहुत बढ़िया सफाई कर देती और आपका शरीर निरोग हो जाता है। इसीलिए हिंदू मैथोलॉजी में नवरात्र की व्यवस्था बनाई गई। आपके वर्ष में 2 बार 9 दिन का नवरात्र आता है और लोग अमूमन नवरात्र में उपवास करते हैं। उपवास इस करके करते हैं कि आपके शरीर की अंदरूनी सफाई बेहतर हो जाए। 6 महीने के लिए आपके बॉडी की सर्विसिंग हो गई। ये नवरात्र जो है मामूली चीज नहीं, ये आपकी बॉडी की सर्विसिंग कर देती। जैसे आपकी गाड़ी बहुत चल गई, बहुत चल गई, बहुत चल गई, उसके बाद बगैर सर्विसिंग के क्या गाड़ी चलेगी? आप भी अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करा दीजिए। हर 6 महीने पे नवरात्र आता है। और मुस्लिम धर्म में रोजे आते हैं, रोजे में भी सर्विसिंग होती है, तो सर्विसिंग करना आवश्यक है। इसी को आप समझ लीजिए बाइबल में फास्टिंग कहा गया है। आप अगर छोटे छोटे उपवास करेंगे तो आपके शरीर की सफाई भी होती रहेगी, सेल्स का बनना भी होता रहेगा और आपके शरीर में रोग बिल्कुल भी ग्रसित करने की संभावना नहीं रह जाएगी। अब आपको समझ में आया होगा कि नहीं साहब, भोजन की जो 12 बजे तक मैंने आपको प्रेस्क्राइब किया कि 12 बजे तक अमूमन खाली पेट रहेंगे, तो खाली पेट रहने से क्या होगा कि आपके शरीर की सफाई हो जाएगी। 12 बजे के बाद कुछ ऐसी चीज डालें
जिससे शरीर की सफाई में सहयोग मिले, सहयोग मिले। क्योंकि आपको मैंने समझाया था कि जो बिल्डिंग है उसको बनने में जो रॉ मटेरियल लगता है, बिल्डिंग बनने के बाद उतना नहीं लगता है, सिर्फ टूट फूट में लगता है। आपके शरीर की बिल्डिंग 25 वर्ष में बन चुकी है, तो अब इसमें बनाने वाली चीज की मात्रा कम चाहिए, लेकिन सफाई की मात्रा ज्यादा चाहिए। तो आप 12 बजे के बाद जो भोजन करें उसमें अपने शरीर में जो सफाई का प्रोसेस है उसको सपोर्ट मिले। और जितने भी आपके फ्रूट्स होते हैं, क्योंकि उनमें अग्नि तत्व होता है, वो अंदर की गंदगी को जला भी सकते हैं और जलाने के बाद गंदगी की मात्रा कम हो जाती है। आपने इस बात को देखा होगा, कहीं बहुत कूड़ा हो उसको इकट्ठा करके आग लगा देंगे तो कूड़े की क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है। इसी तरीके शरीर में जब आप अग्नि तत्व माने फल फ्रूट डालेंगे तो वो अंदर के कचरे को जला देगी और कचरा बहुत कम हो जाएगा। उससे वाइटल पावर को निकालने में बड़ी आसानी हो जाएगी और आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। ये उपवास का प्रोविजन तो हर धर्म में बताया गया है। अब आप देखिए कि जब आप उपवास नहीं करते हैं तो कुदरत आपके साथ करती क्या है। कुदरत ये करती है कि आपको बुखार बुलाती है। बुखार में अमूमन आदमी के मुख का स्वाद बिगड़ जाता है और खाना अच्छा नहीं लगता। अजीब बात है, नेचर ने ही आपके मुंह का स्वाद बिगाड़ा है। वो इसलिए बिगाड़ा है कि नेचर चाहती है, नेचर हमारी माँ है, ये माँ हमेशा चाहती है हमारा बच्चा स्वस्थ रहे। तो ये नेचर चाहती है बच्चा उपवास करे, इसलिए उसने बुखार बुलाया। लेकिन हम इतने माँ से भी जिद कर जाते हैं और उस बुखार में भी एंटीबायोटिक के साथ रोटी भी खाने लगते हैं। हम उपवास को अभी ध्यान नहीं देते, फिर भी नहीं देते। फिर नेचर, ये व्यवस्था नेचर की परमानेंट चलती रहेगी, वो आपको उपवास करने के लिए बाध्य करती रहेगी। क्योंकि अच्छी माँ अपने बच्चों को कभी अस्वस्थ होते हुए नहीं देखती, वो फिर उपवास कराने की कोशिश करेंगे और आप उसके आदेश को, उसकी आज्ञा को, उसके रिक्वेस्ट को आप डिसोबे करते रहेंगे। आप फिर भी रोटी खाते रहेंगे, दवाई के साथ खाते रहेंगे। फिर एक दिन ऐसा आएगा जब आपको नेचर बिस्तर पर पटक देगी। फिर आप में हिलने, महीने 15 दिन के लिए बीमार हो गए, सारी तरफ से नली लगा दी गई, अब आपके मुख से कुछ भी नहीं जा सकता। फिर तो उपवास मजबूरी हो गई और आपने जहाँ 10-15 दिन का उपवास किया, अंदर की पूरी सफाई हुई, आप स्वस्थ हो गए। लेकिन आपने अपनी भ्रांति के कारण अपने इस कार्यक्रम को नहीं बदला। जब कार्यक्रम को आप नहीं बदलेंगे तो आप फिर बीमार पड़ेंगे। तो जब नेचर देख लेती है कि ये बच्चा बिल्कुल नहीं मानने वाला है, तो जिसको डॉक्टर कहते हैं ICU, इंटेंसिव केयर यूनिट, लेकिन मैं उसको क्या कहता हूँ, इसको भी आप सुन लीजिए। मैं उसको कहता हूँ ICU का मतलब है कि नेचर आपको चैलेंज करती है। आई माने मैं, सी माने देखूंगा, यू माने तुमको। मैंने अपने हिसाब से इसका अर्थ लगाया है। ICU का अर्थ यह है कि अब मैं तुमको देखूंगा कि तुम कितना मेरी बात को डिसोबे करते, और ले जा करके ICU में डाल देती है आपको। वहां पर आपको आराम से, अब खाने को कुछ नहीं मिलेगा, मुंह बंद, और आप एक बार फिर स्वस्थ होके, अगर आप मेरी बात समझ लेंगे तो ये चक्कर ही नहीं पड़ेगा। अरे भाई 12 बजे तक कुछ मत खाइए, 12 बजे के बाद फल फ्रूट उसके साथ हरी पत्ती खाइए, और रात को आराम से 2 रोटी 3 रोटी जो भी आपको अच्छा लगे वो खाइए, हरी सब्जी की मात्रा बढ़ा दीजिए। आप देखेंगे पूरे जीवन आपका ये कार्यक्रम चलेगा और आप पूरे जीवन में बीमारी की संभावना ही नहीं रहेगी। अरे बीमारी आना तो दूर, बीमारी की संभावना ही नहीं रहेगी। ये बड़े कमाल की चीज मिलेगी आपके हाथ में। और आप खुद जब स्वस्थ हो जाएंगे तो आप दूसरों को भी स्वस्थ कर सकेंगे। इतना वायरस, इतना ये
आपके शरीर में कैसे आएगा? जब अंदर से सफाई होगी तो शरीर में वायरस अटैक नहीं कर पाएगा। आपकी वाइटल पावर ताकतवर होनी चाहिए, वाइटल पावर मजबूत होनी चाहिए। इसी को तो कहते हैं अंदरूनी ताकत बहुत अच्छी होती तो वायरस अटैक नहीं करता है। ये समझ करके आप जब प्रयोग करेंगे, अब आपके जीवन में 3 चीज है। एक, नाश्ता, इसको बंद करना है तुरंत। नाश्ता तुरंत बंद करना है, क्योंकि 12 बजे तक खाने की कोशिश मत कीजिए, 12 बजे के बाद खाइए तो नाश्ता बंद हो जाएगा। अब जरा नाश्ता को समझ लीजिए कि नाश्ता क्या चीज है। हिंदी में इसको नाश्ता कहते हैं और इंग्लिश में इसको कहते हैं ब्रेकफास्ट। जरा इसके शाब्दिक अर्थ पे गौर करें, शाब्दिक अर्थ को ध्यान से सुने तो नाश और ता, नाश करे जो इस शरीर का, उसका नाम है नाश्ता। और इंग्लिश में इसको कहते हैं ब्रेक, माने तोड़ना, और फास्ट माने जल्दी। जो आपको जल्दी से तोड़ के बुढ़ा बना दे उसी का नाम है ब्रेकफास्ट। इसलिए हमको ये सिखाया गया, हमने ये समझा कि इमीडिएट अपनी लाइफ से नाश्ता को हटाना है। और नाश्ता जब आपके शरीर से हटेगा तो एक तो शरीर का नाश नहीं कर पाएगा, जल्दी से आपको बुढ़ा नहीं कर पाएगा। आप देखें कि आपका शरीर हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ होगा और आप दूसरों को भी बता पाएंगे कि नहीं साहब, स्वस्थ रहने का तरीका ये है। हमारी भ्रांति में थी, धारणा के अंदर एक भ्रांति पड़ी हुई थी, हम भोजन से शक्ति का संबंध समझते थे, इसलिए हम सुबह का नाश्ता भी करते थे, लंच भी करते थे, डिनर भी करते थे और शाम को 5-6 बजे भी कुछ चाय कॉफी के साथ बिस्किट बिस्किट भी खा लेते थे। तो जब से हमने ये बंद किया, जब से हमने इसको चेंज किया, अपने लाइफ के इस रूटीन को चेंज किया, अब हम 12 बजे तक अमूमन पानी या नींबू शहद पानी लेते हैं। 12 बजे के बाद फ्रूट के साथ हरी पत्ती लेते हैं। दोपहर में ये हमारा फूड सफिशिएंट हो गया और शाम को थोड़ा हल्का नाश्ता लिया और रात्रि के समय जो डिनर जिसको हम कहते हैं उसमें हमने 2-3 रोटी खाई, उसके साथ हरी सब्जी खाई, दाल खाई और आप देखेंगे कि आपके शरीर में बीमार पड़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा। इसी से, इस तरीके से अगर आप अपने जीवन को चलाएंगे तो अखंड स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। लेकिन इसमें फिर एक चीज लगी हुई है, इसको रामचरितमानस में 3 तरीके बताए गए। टेक्नोलॉजी में 3 सिस्टम है। वो सिस्टम ये है, एक है तप, एक है सेवा और एक है सुमिरन। जो मैंने अभी आपको बताया, इससे रामचरितमानस के तप की साधना लगभग कंप्लीट हो जाए। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं से गोलमाल हो सकता है, क्योंकि तप के साथ अगर आपने ध्यान नहीं दिया, ध्यान आवश्यक, किसी इष्ट की याद में डूब जाने को ध्यान कहते हैं। कौन अपने इष्ट को, आपका इष्ट अलग अलग हो सकता है, मुस्लिम अल्लाह कह सकता है, ईसाई ईसा मसीह जी को कह सकती है, हिंदू में तो 84 करोड़ देवी देवता, आप किसी को भी अपना इष्ट बना सकते हैं। जो अपने इष्ट की याद में डूबने की व्यवस्था है, ध्यान की आवश्यकता है। ध्यान से आपके मन में भय नहीं होगा, आपके मन में चिंता नहीं होगी, बुद्धि में भय नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी का जो स्रोत है, जो आपके शरीर में वाइटल पावर है, उसके खर्च होने में फिजिकल मेहनत से तो खर्च होता ही होता है, लेकिन भय से ये बहुत तेज खर्च होता है। आपने सुना होगा कि एक आदमी था, वो इतना डर गया कि उसकी डेथ हो गई। इसके मतलब ये है कि भय से वाइटल पावर इमीडिएट एग्जॉस्ट हो सकती है, तुरंत की तुरंत खत्म हो सकती है। तो भय मिटाने के लिए
आपको मेडिटेशन की आवश्यकता है। इस मेडिटेशन के बारे में हम अगला जो ऑडियो रिलीज करेंगे उसमें बात होगी, और बात करने के बाद आपको जब हम मेडिटेशन की बात समझा देंगे, फिर आप भूल जाइए कि संसार में बीमारी है, संसार में वायरस है, आप इसको भूल जाइए, आपको कुछ नहीं होगा। आप सिद्धांत को सही ढंग से समझें, सही ढंग से पकड़ें, और आपके जीवन में सुख ही सुख, शरीर में स्वास्थ्य आपको अपने आप मिलेगा। अब हमारे अगले ऑडियो का आप इंतजार कीजिए, और इसके बाद हम ध्यान के बारे में कुछ चीजें बताएंगे। बोल सियावर रामचंद्र की जय।